गरीब ससुराल वालों ने पहली बार पी ठंडी कोल्ड ड्रिंक। हे भगवान, आज तो चूल्हे के सामने बैठते ही पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो रहा है। इस गर्मी में तो बस पंखे के नीचे बैठकर ठंडी ठंडी पानी या कोल्ड ड्रिंक मिल जाए तो गर्मी से भी राहत मिल जाए। हाँ दीदी, इस गर्मी में तो चूल्हे के पास बैठने का भी मन नहीं कर रहा है। ऊपर से ये मिट्टी का चूल्हा और ये धूप। अच्छा, आप एक काम करिए ना, मैं जब तक चूल्हा जलाती हूँ आप सब्जी काट लीजिए। प्रीति बहू, बड़ी बहू चूल्हे पर खाना बना लेगी, तुम तब तक पानी ले आओ। घर में पानी भी नहीं है और तुम्हारे ससुर जी को तो बड़ी बेचैनी हो रही है। थोड़ा ठंडा पानी पिएंगे तो इन्हें राहत मिलेगी। अरे भाग्यवान, बहू पानी लेने के लिए जा रही है, तब तक तुम कम से कम मुझे हाथ पंखे से ही हवा कर दो। इतनी गर्मी है, ऊपर से मुझे बेचैनी भी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आज तो मेरी जान ही निकल जाएगी। भीषण गर्मी में शालू चूल्हे से परेशान होकर पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है। उधर प्रीति भीषण गर्मी में मटके से पानी लेकर घर आती है। सब लोग बैठकर एक साथ खाना खाते हैं। अरे मम्मी, कितनी गर्मी हो रही है आज, मुझे तो भूख भी नहीं लग रही है। मुझे तो कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा है। हाँ, मेरा बेटा सही कह रहा है, गर्मी तो बड़ी हो रही है, लेकिन खाना तो खाना ही पड़ेगा, वरना रात भर भूखे रहोगे। अरे भाई, गर्मी तो हो ही रही है, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम लोग खाना खाना ही छोड़ दो। अरे बस ऐसे गर्मी में अगर ठंडा ठंडा कुछ पीने को मिल जाए तो दिल को राहत मिले। पिताजी, बात तो आप सही कह रहे हैं। मैंने तो कई बार सोचा कि इस बार घर में एक फ्रिज ले आऊं, जिससे कम से कम थोड़ा ठंडा पानी तो रहे, लेकिन घर के खर्चे इतने हैं कि मेरी बर्फ व फैक्ट्री की छोटी सी नौकरी से जो भी पैसा आता है वो बच्चों की पढ़ाई में और आपकी बीमारी में लग जाता है। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। मुझे भी जो परचून की दुकान पर नौकरी करके पैसा मिलता है वो घर की किराए में चला जाता है। हमारे ऊपर तो मानो गरीबी और गर्मी दोनों का ही पहाड़ टूट पड़ा है। अरे आप सब लोग धीरज रखिए, जो होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। आप सब लोग खाना खा लीजिए और मैं सबके लिए चटाई लगा देती हूँ, सब आराम करिए। रात का समय होता है, सब लोग नीचे जमीन पर चटाई बिछाकर सो रहे होते हैं। घर में पंखा भी नहीं होता, जिसके कारण गर्मी और मच्छरों से रात भर बच्चे और घर के सभी लोग परेशान रहते हैं। मम्मी देखो ना, कितनी गर्मी हो रही है और मुझे तो बिल्कुल भी सोने नहीं दे रहे। मुझे तो नींद भी नहीं आ रही है। आजा बेटा, मेरे पास आ, मैं तुझे हवा कर देती हूँ, कुछ ही देर में तुम्हें नींद आ जाएगी। शालू राधा को अपने पास बुला लेती है और हाथ के पंखे से हवा करने लगती है। अगली सुबह सब लोग जल्दी उठ जाते हैं। गोलू और राधा बेटी, जल्दी से उठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुएं का ठंडा ठंडा पानी लेकर आई हूँ, तुम लोग जल्दी से नहा लो। दोनों बच्चे उठते हैं और नहाकर बाहर खेलने के लिए जाते हैं। तभी सोनू बाहर खड़ा होकर कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है। अरे मम्मी देखो तो, सोनू के हाथ में ये क्या है और ये कितने मजे से इसको पी रहा है। लगता है कुछ बहुत ही अच्छी पीने की चीज है, मेरा भी मन कर रहा है। हाँ मम्मी, हमें भी पता हो ये क्या है, सच में मेरा भी मन कर रहा है पीने का। अरे बेटा, कुछ भी नहीं, ये तो ऐसे ही कोई पीने की चीज होगी। तुम फालतू की चीजों पर ध्यान मत दिया करो। अब जाओ और बाहर जाकर खेलो। शालू मन ही मन सोचती है, मैं ये कैसे बताऊं अपने बच्चों को कि ये कोल्ड ड्रिंक है और इसे पीने से कितनी ठंडक मिलती है। अगर मैंने बता दिया कि ये गर्मी से बचने का अच्छा तरीका है तो दोनों बच्चे जिद करेंगे, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इन्हें कोल्ड ड्रिंक दिला सके। तभी अंदर से प्रीति आवाज लगाती है, शालू दीदी, मैंने सारा चूल्हे पर खाना बना लिया है, आप बच्चों को भी खाना खिला दो और माँ पिताजी को भी खाना दे दो। ऐसे ही पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है। पारस और विकास अपने अपने काम पर चले जाते हैं। शाम का वक्त होता है, दोनों भाई अपने काम से घर लौटते हैं। अरे पारस जी, आज तो आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? अरे क्या बताऊं, दिन भर गर्मी से परेशान रहता हूँ, लेकिन काम नहीं करूंगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। अरे भाभी, मुझे इतना तो सुख है कि मैं बर्फ की फैक्ट्री में काम करता हूँ तो दिन में गर्मी महसूस नहीं होती, लेकिन घर आते ही ऐसा लगता है जैसे दीवारों और छत में से आग बरस रही हो। मेरे पास आप लोगों की गर्मी गायब करने का एक अच्छा तरीका है। आप लोग रुकिए, मैं आपके लिए गोंद कतीरे का शरबत बनाकर लाती हूँ। प्रीति गोंद कतीरे का जूस बनाकर लाती है। उसे पीने से दोनों भाइयों को थोड़ी राहत महसूस होती है। कुछ देर बाद दोनों बहुएं चूल्हे पर पूरे परिवार के लिए खाना बनाती हैं। खाना खाने के बाद सब लोग सो जाते हैं। अगली सुबह, गोलू और राधा बेटी, जल्दी से उठ जाओ, तुम्हें स्कूल भी तो जाना है ना, और मुझे तुम्हें जल्दी नहलाना भी है। हाँ दीदी, आप इन्हें उठा दीजिए, तब तक मैं इनके लिए खाना बना देती हूँ।
दोनों बच्चे उठ जाते हैं और स्कूल के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रीति दोनों बच्चों को खाना देती है। दोनों बच्चे खाना खाने लगते हैं और खाना खाने के बाद प्रीति, लो बेटा तुम्हारा टिफिन और ये पानी की बोतल भी। तभी विकास तैयार होते हुए बोलता है, प्रीति मेरे लिए भी गोंद कतीरे का शरबत एक बोतल में दे देना और बड़े भैया के लिए भी बना देना। प्रीति दोनों भाइयों के लिए गोंद कतीरे का जूस बनाकर देती है और दोनों काम पर चले जाते हैं। उधर स्कूल में लंच ब्रेक होते ही गोलू और राधा अपना टिफिन खोलते हैं। तभी बाकी बच्चे उनके टिफिन को देखकर मजाक बनाते हैं। वहीं सोनू कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है और चिप्स खा रहा होता है। अरे सोनू तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम तो बड़ी मजे से पी रही हो। ऐसा सुनते ही सोनू और बाकी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे ये कोल्ड ड्रिंक है, ये पैसों से आती है। हम तो हमेशा अपने टिफिन खाने के साथ ये कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हैं और तुम लोग तो हमेशा सूखी रोटी और पानी लेकर स्कूल आ जाते हो। क्लास के सभी बच्चे गोलू और राधा पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। दोनों बच्चे रोते रोते घर आ जाते हैं। घर आते ही दोनों बच्चे अनीता के गले लग कर रोने लगते हैं। अरे क्या हुआ मेरे दोनों बच्चों, ऐसे क्यों रो रहे हो? मुझे बताओ क्या हुआ। दादी स्कूल में सब बच्चे हमारे टिफिन को देखकर मजाक बनाते और आज जब मैंने सोनू से पूछा कि वो क्या पी रहा है तो उसने बताया कि वो कोल्ड ड्रिंक है। ऐसा बोलते सब बच्चे हम पर हंसने लगे। हाँ, दादी ये कोल्ड ड्रिंक क्या होती है, हमको भी पीनी है। सब बच्चे बड़े मजे से पीते हैं इसे। अरे बेटा मैं तुम्हारे लिए अभी एनर्जी से भरपूर नींबू पानी बनाकर लेकर आती हूँ। और कोल्ड ड्रिंक तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। इससे बच्चों के दांत भी खराब हो जाते हैं और पूरी बॉडी में एसिड बढ़ जाता है। प्रीति दोनों बच्चों को बहलाने की कोशिश करने लगती है। हमें नहीं पीना आपके नींबू पानी, आप हमें हर बार कुछ न कुछ बहाना बनाकर यही पिला देते हो। हाँ हमें भी कोल्ड ड्रिंक पीनी है। ऐसा बोलकर दोनों बच्चे बाहर खेलने चले जाते हैं। अरे भाई बच्चे कुछ गलत थोड़ी बोल रहे हैं। गर्मी को इतने दिन हो गए हैं, हमारे घर में तो अभी तक कोल्ड ड्रिंक का नामो निशान भी नहीं आया है। हाँ भाई, लगता है इस गर्मी के सीजन में कोल्ड ड्रिंक नसीब ही नहीं होगी। पर इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है। जो भी पैसा आता है वो घर के खर्च और मेरी बीमारी पर लग जाता है। ऐसे ही शाम का वक्त होता है। दोनों बहुएं चूल्हे पर गर्मी में खाना बना रही होती हैं। तभी पारस और विकास अपने काम से घर आ जाते हैं। सब लोग चटाई पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। अरे भाई आज तो दिन भर सच में बड़ी गर्मी थी। हमारी दुकान के सामने वाली दुकान कोल्ड ड्रिंक की है, उसमें तो ग्राहकों की दिन रात भीड़ लगी रहती है। सच में मेरा भी बड़ा मन था कि मैं कोल्ड ड्रिंक पी लूं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं खरीद सकूं। हाँ भैया आप सही बोल रहे हैं, गर्मियों में तो सबसे ज्यादा कोल्ड ड्रिंक ही पीते हैं सब लोग। पापा हमें भी ये कोल्ड ड्रिंक पीनी है। सब बच्चे बड़ी मजे से पीते हैं और आज तक हमने कभी कोल्ड ड्रिंक पी भी नहीं है। हाँ पापा हमें भी कोल्ड ड्रिंक चाहिए, हम भी इस गर्मी से बचने के लिए कोल्ड ड्रिंक पीना चाहते हैं। अरे बच्चों तुम ये क्या कोल्ड ड्रिंक पीने की जिद लगाकर बैठे हो? चलो तुमने खाना तो खा लिया है ना, मैंने तुम लोगों की चटाई लगा दी है, जाकर वहां सो जाओ। ऐसे शालू दोनों बच्चों को वहां से भेज देती है। अरे भाई इतनी गर्मी हो रही है और कोल्ड ड्रिंक पीने का मन तो करता ही है, लेकिन हमारी गरीबी तो देखो। माँ जी आप बच्चों की बातों से परेशान मत होइए, मैं आप सब लोगों के लिए चटाई बिछा देती हूँ, अब आप सो जाइए। इतने में सब लोग सोने के लिए जा ही रहे होते हैं। तभी प्रदीप के पास प्रकाश का फोन आता है। भाई तुम ठीक तो हो? मेरा तो बड़ा मन था तुमसे मिलने का। मैं सोच रहा हूँ कि कल ही तुम्हारे घर आ जाऊं। हाँ भाई बहुत दिन हो गए मिले हुए, तो तुम अपनी पत्नी के साथ कल ही घर पर आ जाओ। प्रकाश अपनी पत्नी रोशनी के साथ अगले ही दिन प्रदीप के घर आ जाता है। घर की हालत देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। अरे भाई प्रकाश बैठो तो सही, तुम्हें देखकर तो आज दिल खुश हो गया। प्रीति उन्हें घड़े का पानी देती है। प्रकाश और रोशनी पानी पीते हैं। तभी शालू हाथ के पंखे से उन्हें हवा करने लगती है। आप लोग बैठिए, मैं अभी चूल्हे पर आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर देती हूँ। अरे नहीं बहू, चाय मत बनाना। देखो इतनी गर्मी हो रही है, ऐसी गर्मी में तो बस कुछ ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने का मन करता है। चाय मत बनाओ। अरे आप भी कुछ सोच समझ कर बोला करो, घर के हालात तो देखो, भाई साहब की तबीयत तो देखो जरा कितनी खराब हो रही है। अरे रहने दो बेटा, हमने तुम्हारे यहाँ का पानी पी लिया ना, वही बहुत है। और तुम अपने ससुराल का ध्यान रखना, हम फिर कभी मिलने आएंगे। हमसे तो गर्मी में बैठा ही नहीं जा रहा है। ऐसे बोलकर प्रकाश और रोशनी वहां से चले जाते हैं। अब तो ये हालत हो गई है कि गर्मी में मेहमान भी चाय पीना पसंद नहीं करते हैं और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम कोल्ड ड्रिंक ला सकें। अरे प्रीति अब क्या ही टेंशन लेना, जो हमारे पास है हम उसी में बहुत खुश हैं। बस अब तुम मेरे लिए थोड़ा सा पानी ला दो और खुद भी पी लो।
अरे बहू, मैं तो आज भूल ही गई कि मंदिर में कीर्तन था। तुम लोग घर संभाल लेना, मैं मंदिर जा रही हूँ। अनीता मंदिर जाने लगती है। तभी विमला अपनी बहू पायल के साथ घर के बाहर बैठकर कोल्ड ड्रिंक पी रही होती है। अरे भाई, इस गर्मी में तो घर में कुछ ठंडा ठंडा पीने को मिल जाए, फ्रिज हो, एसी, कूलर और पंखा चल रहा हो तो सच में मजा ही आ जाता है। और कुछ लोगों को तो ठंडा पानी तक नसीब नहीं होता। विमला की बातें सुनकर अनीता चुपचाप घर वापस आ जाती है। घर आते ही, अरे माँ जी, आप इतनी जल्दी मंदिर से घर वापस आ गई? कीर्तन खत्म हो गया है क्या? अरे बहू, ये विमला कोई मौका नहीं छोड़ती हमारी गरीब का मजाक उड़ाने में। अभी अभी कोल्ड ड्रिंक के ऊपर मुझे खरी खोटी सुनाने लगी। ओहो माँ जी, आप परेशान मत होइए, लोगों का क्या है, लोग तो ऐसे ही बातें बनाते हैं। बैठिए, मैं अभी आपके लिए नींबू पानी बना कर लेकर आती हूँ। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। तभी कमला उनके घर आती है। अरे अनीता बहन, आज मेरे बेटे और बहू की शादी की सालगिरह है। तुम पूरे परिवार के साथ मेरे घर की खुशियों में शामिल होने जरूर आना। हाँ बहन, आप हमें बुलाने आई, हम जरूर आएंगे। शाम का वक्त होता है। पूरा परिवार कमला के घर जाता है। जैसे ही सब लोग खाने की तरफ जाते हैं तभी सबकी नजर अलग अलग कोल्ड ड्रिंक की बोतलों पर पड़ती है। वहाँ कोल्ड ड्रिंक, थम्स अप, लिम्का और कोका कोला रखी होती है। बच्चे कोल्ड ड्रिंक देखकर खुशी से झूम उठते हैं और अलग अलग तरह की कोल्ड ड्रिंक पीने लगते हैं। वाह मम्मी, आज तो सच में मजा ही आ गया। मैंने तो पहली बार कोल्ड ड्रिंक पी है। अरे बच्चों का उत्साह तो देखो, कितनी खुशी से कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। अरे वाह, कितनी ठंडी है भाई, गले में जाते ही राहत पड़ गई मेरे तो। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। और ये लिम्का पीकर देखो कितनी अच्छी है। अरे गोलू भैया, सच में आज पहली बार कोल्ड ड्रिंक पीकर मजा ही आ गया। मम्मी, हम कोल्ड ड्रिंक हमारे घर भी ले जा सकती है क्या? सच में मैंने तो आज पहली बार पी है। तभी कमला वहाँ आ जाती है। अरे भाई, मैंने तुम्हें यहाँ खाने के लिए बुलाया था, इसलिए नहीं बुलाया था कि तुम मेरे घर का नुकसान कर दोगे। और तुम लोग तो कोल्ड ड्रिंक ऐसे पी रहे हो जैसे जिंदगी में पहली बार पी हो। कमला खरी खोटी सुनाने लगती है उन्हें। तभी शालू अपने पूरे परिवार को लेकर वापस घर आ जाती है। मम्मी, मेरा तो बहुत मन कर रहा था कोल्ड ड्रिंक पीने का, अब हमें इतनी जल्दी क्यों लेकर आ गई? हाँ मम्मी, मैंने तो पहली बार कोल्ड ड्रिंक पी थी। चुप करो तुम लोग। वहाँ सच में ऐसा दिखा रहे थे जैसे तुमने पहली बार ही कोल्ड ड्रिंक पी हो। तुम लोगों ने आज पूरी परिवार की बेइज्जती करा दी। अरे बस करिए आप सब लोग, मैं सब लोगों के लिए चटाई लगा देती हूँ, सब आराम से सो जाइए। अगली सुबह दोनों बहुएं घर का काम सारा अच्छे से कर लेती हैं। पारस और विकास भी अपने काम के लिए चले जाते हैं। शाम का वक्त होता है। प्रीति, आज घर में सब्जियां नहीं है और आज तो संडे का बाजार भी है। चलो बाजार चलते हैं, सस्ते दामों में सब्जियां मिल जाएंगी। हाँ दीदी, आप सही कह रही हैं, चलिए। ऐसे ही दोनों आपस में बातें करते हुए बाजार चली जाती हैं। दीदी, ये लोग इतनी भागदौड़ क्यों कर रहे हैं? प्रीति, ये लोग गर्मी से परेशान होकर नींबू पानी और कोल्ड ड्रिंक वाले की दुकान पर जा रहे हैं। देखो तो कितनी भीड़ लगी है। वाह दीदी, गर्मी में तो सच में कोल्ड ड्रिंक की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। अगर हमारा भी कुछ ऐसा कारोबार होता तो कितना अच्छा चलता। प्रीति, ये सब छोड़ो, चलो हम सब्जी लेनी है ना, वहीं चलते हैं। और कारोबार करने के लिए पैसे चाहिए, तुम्हें तो पता ही है, सारा पैसा घर में आते ही छुमंतर हो जाता है। दीदी, आप 1 किलो नींबू ले लीजिए, कम से कम गर्मी में बच्चों को नींबू शिकंजी बनाकर दे दिया करेंगे। दोनों सब्जियां लेकर घर वापस आ रही होती हैं। दीदी, मेरे मन से तो वो ख्याल जा ही नहीं रहा है। आपने देखा था ना कोल्ड ड्रिंक वाले की दुकान पर कितनी भीड़ लगी थी, और सच में मैंने उसे देखा, वो कितने आराम से कोल्ड ड्रिंक बना रहा था। हम भी तो आराम से बना सकते हैं। प्रीति, बनाना तो हम सीख भी सकते हैं, लेकिन हमारे पास सामान भी तो होना चाहिए। दीदी, अगर हम ठान ली तो सब कुछ कर सकते हैं। और आज मैं विकास जी से इस बारे में बात करूंगी। अगर उनके पास कुछ पैसे हुए तो हम कोल्ड ड्रिंक बनाने की मशीन और सोडा मशीन घर ले आएंगे। दोनों घर आ जाती हैं। शाम का वक्त होता है। शालू और प्रीति सबके लिए खाना बनाती हैं। सभी लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं। विकास जी, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहती थी। आज मैं और दीदी बाजार गई थी, वहाँ हमने कोल्ड ड्रिंक की दुकान पर इतनी भीड़ देखी कि मेरे मन में ख्याल आया कि अगर हम भी कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर ले तो हमारे दिन बदल जाएंगे। बहू, बात तो तेरी ठीक है, लेकिन उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हम वही तो कह रहे थे, अगर ये दोनों भाई हमें थोड़े थोड़े पैसे दे दें तो हम कोल्ड ड्रिंक की मशीन और सोडा मशीन ले आए। विकास जी, मैं तो भूल ही गई थी, आप बर्फ फैक्ट्री में काम करते हैं, आप तो वहाँ से रोज बर्फ ला ही सकते हैं। हाँ, मैं वहाँ से बर्फ ला सकता हूँ। तो फिर तय रहा, आप बर्फ लेकर आइएगा और हमें थोड़े पैसे दे दीजिए। हम सोडा मशीन और कोल्ड ड्रिंक मशीन ले आएंगे और घर पर पहले नींबू शिकंजी बनाया करेंगे।
भगवान करे बहू, जिस राह पर तुम चल रही हो तुम्हें कामयाबी जरूर मिले। विकास और पारस अपने पास रखी थोड़ी बहुत बचत दोनों बहुओं को दे देते हैं। अगले ही दिन दोनों बहुएं अपने पतियों के साथ जाकर कोल्ड ड्रिंक मशीन और सोडा मशीन खरीद कर ले आती हैं। दीदी, मशीन तो हम ले आए, लेकिन हमारे पास अलग अलग फ्लेवर नहीं है कोल्ड ड्रिंक के, और इसमें मिलाने के लिए शक्कर भी चाहिए होगी। प्रीति, अब तो घर में पैसे हैं ही नहीं। जो भी पैसे थे ये दोनों भाई हमें दे चुके हैं और हम उन पैसों से सामान ले आए हैं। अरे दीदी, क्यों ना आप पड़ोस वाले दुकानदार की दुकान पर चली जाएं। सब कहते हैं कि वो बहुत दयालु है और जरूरतमंद को सामान उधार भी दे देते हैं। अच्छा ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ। शालू दुकानदार की दुकान पर जाती है। भैया, हमें कोल्ड ड्रिंक के लिए अलग अलग फ्लेवर चाहिए। अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन हम आपके पैसे जल्दी लौटा देंगे। अरे न जाने कहाँ से गरीब मुंह उठा के चले आते हैं। बात तो ऐसी ही कर रही हो जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री हो तुम्हारी। जब पैसे नहीं है तो मेरी दुकान पर दोबारा सामान लेने मत आना, और अगर कुछ चाहिए हो तो यहाँ कुछ न कुछ गिरवी रख कर जाओ। दुकानदार की बातें सुनकर शालू उदास मन से घर वापस आ जाती है। अरे दीदी, क्या हुआ? आप खाली हाथ घर पर क्यों आई हैं? कुछ नहीं प्रीति, दुकानदार ने सामान तो नहीं दिया, ऊपर से 4 बातें और सुना दी। कह रहा था कि अगर सामान लेकर जाना है तो कुछ गिरवी रखना होगा। अरे बहू, तुम लोग जब इतना सब कुछ कर ही रहे हो तो क्यों ना मैं भी अपनी थोड़ी साझेदारी दूं। मेरे चांदी के कंगन रखे हुए हैं, तुम उन्हें गिरवी रखकर दुकानदार से सामान ले आओ। नहीं माँ जी, वो तो आपके कंगन हैं। अरे बहू, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि उन्हें बेच दो। मैं तो सिर्फ ये बोल रही हूँ कि गिरवी रखाओ। जब हमारा काम अच्छा चलने लगेगा तब हम अपने चांदी के कंगन छुड़वा लेंगे। हाँ दीदी, माँ जी सही कह रही हैं। आप माँ जी के कंगन ले जाइए और दुकान से सारा सामान ले आइए। शालू चांदी के कंगन लेकर दुकानदार के पास जाती है और उन्हें गिरवी रखकर सारा सामान ले आती है। भैया, हम अपनी चांदी के कंगन जल्दी ही आपसे छुड़वा लेंगे। ऐसा बोलकर शालू घर वापस आ जाती है। शाम का समय होता है और विकास भी बर्फ फैक्ट्री से बर्फ लेकर घर आ जाता है। दोनों बहुएं सबसे पहले मटके में थोड़ा पानी निकालती हैं और उसके अंदर बर्फ डालकर अलग अलग तरह से कोल्ड ड्रिंक फ्लेवर मिला देती हैं। फिर बोतलों में भरकर CO2 गैस में बोतलों को बंद कर देती हैं। अरे दीदी, कोल्ड ड्रिंक तो हमने बना ली, लेकिन इसे ठंडा कैसे करेंगे? मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना देवर जी जो बर्फ लाए हैं उस बर्फ को बोरी में रख देते हैं और उसके अंदर ये सारी बोतलें रख देते हैं। देखते हैं ठंडी होती है या नहीं। अगली सुबह जैसे ही सब लोगों की आंख खुलती है, प्रीति भागकर बोरी खोलती है और देखती है कि कोल्ड ड्रिंक एकदम ठंडी हो चुकी है। वहीं शालू घड़े पर गीली बोरी बांध देती है और अंदर उसके भी कोल्ड ड्रिंक की बोतलें रख देती है। ऐसा करने से कोल्ड ड्रिंक काफी देर तक ठंडी रहती है। अरे वाह दीदी, सच में कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल ठंडी हो गई है। प्रीति सब लोगों के लिए ग्लास में कोल्ड ड्रिंक डालकर लाती है। वाह भाई, ये तो बिल्कुल वैसी लग रही है जैसी हमने उस दिन पार्टी में पी थी। सच में बहू, तुमने तो कमाल कर दिया, घर में ही कोल्ड ड्रिंक बना डाली। इसके बाद सब लोगों के लिए नींबू शिकंजी बनाती है, जिसमें शिकंजी पाउडर, नींबू, पुदीना, काला नमक और पुदीने के पत्ते डालकर ठंडी ठंडी शिकंजी तैयार करती है। हमारे शालू और प्रीति ने तो कमाल ही कर दिया। हमारी दोनों बहुओं की मेहनत रंग ला रही है। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद गोलू और राधा बाहर जाकर अपने दोस्तों को बताने लगते हैं। अब देखना, हमारे घर में भी रोज कोल्ड ड्रिंक पीने को मिला करेगी। हाँ, अब हम भी अमीर लोगों जैसे कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। तभी पड़ोसन पूनम उनकी बातें सुन लेती है। अरे बच्चा, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे पास एक दिन कोल्ड ड्रिंक पीने के पैसे तो है नहीं और रोज पीने की बातें कर रहे हो। चलो भागो यहाँ से। ऐसा बोलकर पूनम बच्चों को भगा देती है। रात का समय होता है, सब लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं। मैं सोच ही रही थी कि अब जब कोल्ड ड्रिंक बन ही गई है तो क्यों ना हम इसे एक छोटे से ठेले पर बेचने का काम शुरू कर दें। साथ में नींबू शिकंजी भी रहेगी। ये दोनों भाई काम पर चले जाएंगे और हम घर का काम खत्म करके थोड़ी देर कोल्ड ड्रिंक और शिकंजी बेच लिया करेंगे। इससे घर में 2 पैसे और आ जाएंगे। बहू, बात तो तुम सही कह रही हो। तुमने जो सोचा है वो अच्छा ही है। हाँ, बहुएं नई शुरुआत कर रही हैं, भगवान तुम्हारी मदद करे। अगली सुबह दोनों बहुएं जल्दी जल्दी घर का सारा काम खत्म करती हैं। फिर कोल्ड ड्रिंक बनाकर विकास द्वारा लाई हुई बर्फ को एक डिब्बे में और बाल्टी में रख देती हैं। उसके ऊपर नमक छिड़क कर कोल्ड ड्रिंक की बोतलें रखती हैं, जिससे बोतलें ज्यादा ठंडी हो जाती हैं। इसके बाद दोनों बहुएं ठेले पर कोल्ड ड्रिंक और नींबू शिकंजी रख कर बेचने के लिए निकल जाती हैं। जैसे ही दोनों बहुएं कोल्ड ड्रिंक बेचने के लिए ठेला लगाती हैं, तभी पूनम उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। अरे भाई देखो तो, अब इन्होंने कोल्ड ड्रिंक बेचने का धंधा शुरू किया है। तुम्हारी गरीबी वाली कोल्ड ड्रिंक कौन खरीदेगा? अरे आंटी जी, आज हमारे काम का पहला दिन है और हम सबको नींबू शिकंजी और घर पर बनी कोल्ड ड्रिंक मुफ्त में पिला रहे हैं। ऐसा सुनते ही कमला भी वहां जाती है।
अच्छा, मुफ्त में पिला रहे हो? जरा दिखाना तो कैसी बनाई है। धीरे धीरे वहाँ काफी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी खुशी से शिकंजी और कोल्ड ड्रिंक पीने लगते हैं। तभी विमला भी वहाँ आ जाती है। अरे बहू, मुझे माफ कर देना, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। एक वक्त था जब तुम्हारे पास कोल्ड ड्रिंक पीने तक के पैसे नहीं थे और मैंने तुम्हारे बच्चों को डांट कर घर से भगा दिया था, और आज तुम अपने काम के पहले ही दिन सबको मुफ्त में कोल्ड ड्रिंक पिला रही हो। भगवान तुम्हारे काम में तरक्की दे। ऐसा बोलकर विमला वहाँ से चली जाती है। दोनों बहुएं भी खुशी खुशी घर वापस आ जाती हैं। बहुओं, तुम दोनों इतनी खुश क्यों हो? माँ जी, खुश होने की बात ही है। आज हमारे काम का पहला दिन था और हमने सब लोगों को मुफ्त में कोल्ड ड्रिंक पिलाई। सबको बहुत पसंद आई और सब लोग हमारी बड़ी तारीफ कर रहे थे। ये तो तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया बहू। गर्मी में लोगों की दुआएं भी मिलेंगी और ऐसे ही तुम्हारे ग्राहक भी पक्के हो जाएंगे। चलिए, आज तो काम हो ही गया है। अब मैं जल्दी से चूल्हे पर खाना बना लेती हूँ। हाँ, फिर जल्दी से आज रात को ही कोल्ड ड्रिंक और नींबू शिकंजी बनाकर रख देंगे, जिससे अगले दिन जल्दी बेचने के लिए जा सके। तभी दोनों बच्चे वहाँ आ जाते हैं। मम्मी, मेरा तो फिर से बड़ा मन हो रहा है इस गर्मी में कोल्ड ड्रिंक पीने का। ओह बेटा, बस भी करो। अब क्या हर समय कोल्ड ड्रिंक ही पीते रहोगे? मैं तुम सबके लिए खाना बना रही हूँ। कुछ देर बाद पारस और विकास भी घर आ जाते हैं। उनके हाथ में बर्फ की बड़ी बड़ी पेटियां होती हैं। अरे वाह, लगता है आज आपको फैक्ट्री से बर्फ कुछ ज्यादा ही मिल गई है और आपने ये बहुत अच्छा किया कि आज पेटियां भी ले आए हैं। आगे हमारे ये बहुत काम आएंगी। सब लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं। हाँ भाई, आज तुम लोगों का काम का पहला दिन था, कैसा रहा? आज तो हम बहुत खुश हैं। हमने सब लोगों को मुफ्त में कोल्ड ड्रिंक पिलाई है। अरे वाह, आप तो पहले ही दिन पुण्य कमाने लगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह दोनों बहुएं जल्दी उठती हैं और घर का सारा काम खत्म करती हैं। दीदी, आज हम थोड़ा जल्दी काम पर चलेंगे। हाँ प्रीति, आज थोड़ा जल्दी चलते हैं और देखते हैं हमारे घर की बनी शिकंजी और कोल्ड ड्रिंक लोगों को कैसी लगती है। उधर पारस और विकास अपने अपने काम पर चले जाते हैं। शालू और प्रीति भी कोल्ड ड्रिंक बेचने के लिए मोहल्ले में निकल जाती हैं। ले लो, घर पर बनी कोल्ड ड्रिंक ले लो, ठंडी ठंडी शिकंजी, गर्मी में राहत मिलेगी। आवाज सुनने के बाद भी कोई नहीं आता। दोनों बहुएं उदास हो जाती हैं। कुछ देर बाद दो छोटे बच्चे आते हैं और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। चलो भाई, पूरे दिन में कम से कम इतनी तो हुई। शाम को दोनों बहुएं घर वापस आ जाती हैं। बहू, क्या हुआ? तुम्हारे घर की बनी कोल्ड ड्रिंक आज किसी ने नहीं खरीदी क्या? नहीं माँ जी, आज बस दो बच्चों ने हमारी बनाई कोल्ड ड्रिंक खरीदी थी। फिर भी हिम्मत नहीं हारेंगे हम कल फिर काम पर जाएंगे। चलिए दीदी, मैं सब लोगों के लिए चूल्हे पर खाना बना देती हूँ। पारस और विकास भी काम पर से घर वापस आ जाते हैं। सब लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं। अरे भाई, कैसा रहा आज का काम? बस कुछ खास नहीं। पूरे दिन में सिर्फ 2 ही बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक खरीदी। अच्छा मम्मी, फिर तो आज घर में कोल्ड ड्रिंक बची होगी। मैं तो अभी जाकर पीता हूँ। गोलू और राधा दोनों भागकर कोल्ड ड्रिंक पीने लगते हैं। एक हमारे बच्चे हैं जो कोल्ड ड्रिंक का नाम सुनते ही खुश हो जाते हैं और आज पूरे दिन में सिर्फ 2 ही बच्चों ने हमसे कोल्ड ड्रिंक खरीदी। अरे प्रीति, तुम टेंशन क्यों लेती हो? क्यों ना हम अपनी घर पर बनी कोल्ड ड्रिंक और नींबू पानी बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर बेचे। वहाँ तो भीड़ भी बहुत रहती है और लोग गर्मी से परेशान भी रहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ जाते ही हमारी सारी कोल्ड ड्रिंक खत्म हो जाएगी। हाँ बहू, बात तो सही कह रही हो। ठीक है, तो फिर हम कल बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर ही जाएंगे। अगली सुबह दोनों बहुएं घर का सारा काम खत्म करके कोल्ड ड्रिंक और शिकंजी बनाकर बेचने के लिए निकल जाती हैं। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही कुछ ही देर में उनकी सारे घर पर बनी कोल्ड ड्रिंक और शिकंजी खत्म हो जाती है। दोनों बहुएं ये देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। दोनों बहुएं खुशी खुशी घर वापस आती हैं। बहू, आज तो लगता है तुम्हारी सारी घर की बनी कोल्ड ड्रिंक और शिकंजी बिक गई है। हाँ पिताजी, मैंने कहा था ना कि बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर जाते ही हमारी सारी कोल्ड ड्रिंक खत्म हो जाएगी। शालू अपनी पहली कमाई के पैसे अनीता के हाथ में रख देती है। झुक झुक जियो बहू, भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे। इतने में दोनों भाई भी काम से घर वापस आ जाते हैं। अनीता उन्हें बहुओं की पहली कमाई के बारे में बताती है। ये सुनकर दोनों बेटे बहुत खुश हो जाते हैं। अगली सुबह शालू और प्रीति जल्दी उठकर फिर से कोल्ड ड्रिंक और शिकंजी बना लेती हैं और उन्हें बर्फ वाले मटके में भर कर रख देती हैं। प्रीति, आज तो मुझे बहुत थका थका महसूस हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं भी तुम लोगों के साथ बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर कोल्ड ड्रिंक बेचने चलूं। अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है।
ऐसे ही तीनों कोल्ड ड्रिंक और शिकंजी बेचने के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही देर में उनकी सारी कोल्ड ड्रिंक और शिकंजी खत्म हो जाती है। ये देखकर तीनों बहुत खुश होते हैं। अब हर रोज दोनों बहुएं सुबह जल्दी उठती, कोल्ड ड्रिंक और शिकंजी बनाती, उन्हें ठंडा करके बोरी और बर्फ वाले डिब्बों में भर कर रखती और बेचने के लिए निकल जाती। धीरे धीरे उनका काम बढ़ने लगता है। शाम का समय होता है, सब लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं। भैया अब तो मुझे लगता है कि आपको भी अपनी नौकरी छोड़कर हमारे साथ ही काम करना चाहिए। देखो मैंने तो अपनी बर्फ की फैक्ट्री नौकरी छोड़ दी, अब हमें मिलजुल कर अपने इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। अब सब लोग मिलकर घर पर बनी कोल्ड ड्रिंक बेचते हैं और अच्छे खासे पैसे कमाने लगते हैं। कुछ पैसे जमा होने पर सबसे पहले शालू प्रीति से बात करती है। प्रीति, अब हमारे पास पैसे हैं, हमें माँ जी के चांदी के कंगन छुड़वा लेने चाहिए। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही बात कही। दोनों बहुएं दुकान पर जाकर चांदी के कंगन छुड़वा कर आती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और उनका काम बहुत अच्छा चलने लगता है। आप सब लोग सुनिए, अब हमारा काम बहुत अच्छा चलने लगा है। मुझे लगता है कि हमें घर में एक फ्रिज ले आना चाहिए। इससे हम कोल्ड ड्रिंक बनाकर कोल्ड ड्रिंक की पेटियां ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। ठीक है शालू, हम कल ही एक फ्रिज ले आते हैं। अगले ही दिन घर में फ्रिज आ जाता है। अब दोनों बहुएं कोल्ड ड्रिंक बनाकर फ्रिज में रखने लगती हैं। गोलू और राधा ये देखकर बहुत खुश होते हैं। धीरे धीरे उनका काम और बढ़ने लगता है। मोहल्ले के लोग भी उनके घर की बनी कोल्ड ड्रिंक पसंद करने लगते हैं। दीदी, मैं सोच रही थी क्यों ना अब हम अपनी कोल्ड ड्रिंक की छोटी सी फैक्ट्री भी खोल लें, इससे हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अरे प्रीति, बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, मैं भी यही सोच रहा था। और अब हमारे पास इतने पैसे भी हैं। हाँ भाई, अब तो हम अपना खुद का काम बढ़ाएंगे। भगवान ने तो कमाल कर दिया। एक दिन था जब हमारे पास कोल्ड ड्रिंक पीने तक के पैसे नहीं थे, और आज हमारी बहुओं ने इतने अच्छे से घर और काम को संभाला है कि अब हम अपनी खुद की फैक्ट्री खोलने की सोच रहे हैं। हमें फैक्ट्री के लिए सबसे पहले एक जगह लेनी होगी, फिर उसमें वर्कर रखने होंगे और बड़ी बड़ी मशीन लगानी होंगी। दीदी, आप टेंशन मत लीजिए, अब हमारे पास इतना पैसा है कि हम सब कुछ अच्छे से कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और पूरा परिवार अपने घर की बनी कोल्ड ड्रिंक के नाम से एक छोटी सी फैक्ट्री खोल लेता है। फैक्ट्री के बाहर बड़ा सा बोर्ड भी लग जाता है। फैक्ट्री देखकर मोहल्ले और पड़ोस के लोग सभी हैरान रह जाते हैं। अरे भाई देखो तो, इनके बहुओं ने कितने अच्छे से पूरे घर को संभाल लिया है। भगवान ने तो इनके दिन ही बदल दिया है। उधर गोलू और राधा अपने दोस्तों से खुशी खुशी बात कर रहे होते हैं। देखा तुम लोगों ने, तुम हमें चिढ़ाती थी ना हमारे पास कोल्ड ड्रिंक खरीदने के पैसे नहीं है, और अब हमारी खुद की फैक्ट्री है। अब हम रोज अलग अलग फ्लेवर की कोल्ड ड्रिंक पिया करेंगे। गोलू, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना, मुझे पता है तुम मुझे भी कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए दोगे। हाँ, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं तुम्हें फ्री में कोल्ड ड्रिंक पिलाया करूंगा। अब पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। धीरे धीरे काम बहुत अच्छा चलने लगता है। वो अपना घर भी अच्छे से बना लेते हैं। घर में बेड, एसी, बड़ा डबल डोर फ्रिज और सारी सुविधाएं आ जाती हैं। शाम का समय होता है, सभी लोग हॉल में एसी चलाकर बैठे होते हैं। तभी प्रीति सब लोगों के लिए ग्लास में ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है। सच में हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम एसी के नीचे बैठकर अलग अलग फ्लेवर की कोल्ड ड्रिंक पिया करेंगे। सच में बहुओं, तुम्हारी मेहनत रंग ले आई। अब सब लोग खुशी खुशी रहते हैं और रोजाना अलग अलग तरह की ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं।